नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एईजे टेक्स्ट बुक पास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरआरबी जेई का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि इसके जस्ट पहले हमने एक वीडियो रिलीज किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें सारा प्रोसीजर समझाया गया है कि फॉर्म कैसे कैसे भरना है और कोई मिस्टेक ना हो, इसके लिए आप उसको एक बार देख लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। उसके बाद आरआरबी ने एक एफएक्यू जारी किया है, जिसमें बार-बार बच्चों का कुछ सवाल आता है, जिसमें कुछ कन्फ्यूजन होते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। उसके लिए पूरी एक लिस्ट जारी कर दी है। आप ये जाकर के उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा और आप वो वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी उसमें जो कुछ मेन हैं, जो ज़्यादा फँसते हैं बच्चों के, उस पे एक बार हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं और इसको कैसे सही से अप्लाई करना है। ठीक है? तो इसमें मुझे तो सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये लगी, जो बच्चे बार-बार पूछते हैं कि ये जो क्वेश्चन है कि कैसे हम फ्री ट्रैवल फैसिलिटी कैसे पा सकते हैं? तो ये मैं बता दूँ आपको कि ये खाली जो है एससी-एसटी के कैंडिडेट्स के लिए है। वो जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ उनको एक स्लिप मिलती है, जो कि रिजर्वेशन का ही होता है, ट्रेन में लेके आप उसको जा सकते हैं। और एक सीट की बुकिंग अगर करना चाहते हैं तो आप जाकर के उसको टिकट बुकिंग काउंटर से आप एक टिकट भी बुक कर सकते हैं, उसको दिखा करके, जिसमें एक कॉपी लगती है उसकी। ठीक है? और उसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं होगा ट्रेन में जाने के लिए। दूसरा ये है कि मैं कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जिसको ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि उसको वो जो होगा वो पीडीएफ फॉर्म में ही होना चाहिए, उसका फॉर्मेट जो है। और साइज़ जो है वो 400 केबी से कम का होना चाहिए। इन चीज़ों का आप ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? आगे एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो ज़्यादा पूछते हैं बच्चे, वो ये है कि कौन-कौन लोग फी कंसेशन के लिए एलिजिबल हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एससी-एसटी है, एक्स सर्विसमैन है और फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। ये लोग जो हैं, ये इनका फीस जो है वो पूरा का पूरा रिफंड आ जाता है, जितना भी वो लोग जमा करते हैं। ठीक है? उसके बाद अगली चीज़ है ऐज के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो ऐज आपका काउंट होगा, वो 1 जनवरी 2026 से होगा। यानी कि 1 जनवरी 2026 को अगर आप 33 साल की उम्र से ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएँगे। बाकी जिसमें रिज़र्वेशन होता है, जो ऐज की लिए छूट होती है, वो उसमें अलग काउंट होगा, उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है? उसके बाद अगला है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है, वो कब तक का होना चाहिए? तो इसमें डेट इन्होंने दिया है कि 30 नवंबर 2025 से पहले आपका रिज़ल्ट आउट हो जाना चाहिए। अगर उसके पहले रिज़ल्ट आ चुका है आपका, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। नहीं आया है, वो अगर उस फॉर्म के बाद आता है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक? अगला है कि एससी-एसटी ईडब्ल्यूएस स्टेटस जो है, हाँ, जो आप सर्टिफ़िकेट बनवाएँगे, कोई भी कास्ट का या ईडब्ल्यूएस का आप सर्टिफ़िकेट जो भी लगा रहे हैं, वो 30 नवंबर 2025 के पहले का होना चाहिए। ये भी खास ध्यान रखिएगा। ठीक है? उसके बाद का जो भी आप सर्टिफ़िकेट यूज़ करेंगे, डीबी के टाइम पे आपको बाहर कर दिया कुछ जाएगा। बच्चों का ये है कि जैसे नाम जो है, वो उनके 10वीं के सर्टिफ़िकेट में कुछ और है और उनके आधार कार्ड में कुछ और है। तो उनका कहना ये है कि कौन-सा नाम हमें भरना चाहिए। तो सीधी-सीधी बात यही है कि जो भी आपके 10th के मार्कशीट में दिया गया है, वही नाम यूज़ करेंगे आप। ठीक है? क्योंकि नाम आपका उसी से मैच करवाया जाएगा। उसके बाद फ़ी रिफंड की जो पॉलिसी है, इसमें सबसे ध्यान देने वाली चीज़ यही है कि जो भी आप मॉडिफ़िकेशन चार्ज देंगे, वो रिफंडेबल नहीं है। इसके बाद है ये है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि हम जितने भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, सबको प्रेफ़रेंस में डाल सकते हैं कि नहीं? तो आप जितने भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, सबको ही आप ऐड कर सकते हैं प्रेफ़रेंस में। बट इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो चीज़ें अभी डिसाइड होंगी। जो भी आप प्रेफ़रेंस सेट करेंगे, वो बाद में चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। तो इसको सोच समझ के ध्यान से ही भरिएगा। ठीक है? आगे आते हैं इन केस ऑफ रिजेक्शन, अगर आपका ये फॉर्म रिजेक्ट होता है, तो आपका फ़ी रिफंड नहीं होगा। सीधा-सीधा इसका सीन यही है, इसका मतलब यही है। उसके बाद है लाइव फ़ोटोग्राफ। ये बड़ी क्वेरी है और इसको थोड़ा-सा ध्यान से पढ़िएगा पूरे को ही। बाकी जो मेन पॉइंट्स हैं, मैं उसको एक बार आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या-क्या है, कि लाइव फ़ोटोग्राफ जो है वो कैसे होनी चाहिए। तो वो आप वेबकैम से, उसके फ्रंट कैमरे से लेना है, या आप मोबाइल के कैमरे से भी ले सकते हैं। उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है मेनली, मेन ये है कि आपका व्हाइट क्लॉथ नहीं होना चाहिए, ठीक? दूसरी चीज़ कि जो आपका बैकग्राउंड है और जो आपका कपड़ा है, वो दोनों थोड़ा-सा कंट्रास्ट कलर होना चाहिए, ताकि एक दूसरे में मैच ना हो।
ओके। दूसरा, आपका एक्सप्रेशन जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए, ना हंसी ना रोना, इस टाइप का कोई भी चीज नहीं होना चाहिए, सिंपल दिखना चाहिए। दूसरा, कैप, मास्क, ग्लास, चश्मा ये सब नहीं होना चाहिए। अगर आप चश्मा लगा के फोटो करते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। और बात लास्ट है इसमें रीटेक की। तो अगर आपको जब तक लगता है कि आपका फोटो सही नहीं आया है, तब तक आप बार बार उसको रीटेक करके जब तक सेटिस्फाई ना हो जाए, तो आप ले सकते हैं फोटो। जब आपको लगे कि ठीक है, उसके बाद ही आपको सबमिट करना है। तो रीटेक में कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट और है, मेन है जो ये सिग्नेचर के लिए, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि ब्लैक इंक से व्हाइट पेपर पे होना चाहिए और रनिंग हैंडराइटिंग में होना चाहिए। और दूसरा, वो कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए। और साइज की बात करें तो वो 30 से 49 केबी के ही अंदर होना चाहिए। इससे बड़ी फाइल रहेगी तो वहां पे सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो मेन पॉइंट यही थे, बाकी आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। और आपको लगता है कि किसी और भी पॉइंट में दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये टेक्स्ट बुक जो है आप लोगों के लिए जीएसपी कोर्स लॉन्च कर चुका है, जिसमें बेसिक से एडवांस तक की सारी चीजें कवर की जाएंगी जो कि आरआरबी जेई के लिए आपके जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि इसमें आपको मेंटोरशिप प्रोग्राम भी देखने को मिलेगा। और दूसरा, फैकल्टी से डायरेक्ट गाइडेंस सेशन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको टॉपर्स के जो नोट्स हैं वो भी आपको इसमें दिए जाएंगे। तो ये जाकर के आप जरूर परचेज करें। और इसमें डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, आप परचेज करने से पहले उनको देख भी सकते हैं। अच्छे से देखने के बाद आप इनको परचेज करिए। और परचेज करने के लिए आपको अगर डिस्काउंट की जरूरत है तो आप नीचे ये कूपन कोड देख सकते हैं, TBAJ। इसको अप्लाई करके आप जो है कि इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी, बाकी मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।